दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदन प्रसाद हुआ। मैं आप लोगों के बीच बात करूंगा। 28 तारीख के दिन जी न्यूज़ वाले ने अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगाते हुए बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में हमको न्यूज़ चलाने से बंद कर दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने लिखा है, पूरे लिखा हुए आपको पढ़ के सुना देता हूं। जी न्यूज़ ने हमेशा सच की पत्रकारिता की है। देश का सबसे पुराना चैनल होने के नाते हम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते हैं। हर पल जनता के लिए समर्पित जी न्यूज़ की पत्रकारिता उन लोगों के सूल की तरह चुभती है। जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। पंजाब लोकसभा चुनाव में जब जी न्यूज़ ने जनता के मुद्दे उठाए, सरकार की कमियों को बेबाकी से प्रकाशित किया तो मान सरकार की नींव हिल गई। अरविंद केजरीवाल और पंजाब में उनके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान घबरा गए। घबराहट इतनी कि पंजाब सरकार ने राज्य में जी न्यूज़ को दिखाने को रोक लगा दी। पंजाब सरकार की तानाशाही। पंजाब में जी न्यूज़ को दिखाने से रोक लगाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अब खुद कटघरे में है। जी न्यूज़ के दर्शक और तमाम सियासी दलों में पंजाब सरकार की इस घटिया कदम को आलोचना की है। पंजाब सरकार के इस कदम से उनके इरादे सामने आ चुके हैं। उनके तानाशाही करनी है। इमरजेंसी वक्त भी कुछ ऐसा ही किया गया था, तब सरकार हिल गई थी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जब दबाने की कोशिश की गई है, इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। चलिए, मैं जिस तरह से जी न्यूज़ वाले ने लिखे हैं कि भारत के चौथे स्तंभ पत्रकारिता ही होता है, मैं पूछना चाहता हूं जी न्यूज़ वाले से कि जी न्यूज़ वाले भाई, आप ये बता दो, इतना बता दो कि आप माननीय प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के, या जो भी कारण होगा, अरविंद केजरीवाल किस कारण से आपको रोक लगाए, कुछ न कुछ कारण होगा। अब क्या है, इसके सच्चाई निकल के आनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर आपको रोक लगाए हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज पूरे इंटरनेशनल, जो भी पूरे भारत के जो पत्रकारिता है, जिस तरह से एक गोदी मीडिया की तरह एक सरकार की ही बखान करना और उल्टा विपक्ष से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल न पूछ के विपक्ष से ही सवाल पूछता है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर रोक लगा दिए हैं अरविंद केजरीवाल, तो इसमें कोई बड़ा गुनाह नहीं किए हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो मैं पूछना चाहता हूं जी न्यूज़ वाले से, जिस तरह से आपने जी न्यूज़ को बोलते हैं कि भारत न्यूज़ चैनल एक भारत के चौथे स्तंभ है। मैं मानता हूं कि भारत के चौथे स्तंभ है, लेकिन 2014 के बाद ये नहीं जानते, सभी लोग जान चुके हैं कि जी न्यूज़, जो भी न्यूज़ चैनल है, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बखान करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं जी न्यूज़ वाले से कि जी न्यूज़ वाले ये बताइए कि आपने जो दिल्ली में जो जिस तरह से किसानों को आंदोलन को रोका गया, किसान ने आंदोलन किए, उस आंदोलन को कितने बार आपने दिखाया? किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया, इसमें कितने बार आपने दिखाया? माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से 2014 में जो चुनावी वादे किए थे, उस पर आप कितने बार पूछे? जो 15 लाख काला धन आएगा, हर अकाउंट में 15 लाख जाएगा, उसमें आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह में माइक लगा के कितने बार पूछे? 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, इस पे आप जाके कितने बार माननीय प्रधानमंत्री जी से माइक लगा के पूछे, या प्रधानमंत्री जी से कितने बार पूछे? उसके बाद आपको बताता हूं, महंगाई कम करेंगे। जो महंगाई कम करने के नाम पे जो 500 के सिलेंडर थे वो 1200 का सिलेंडर हुआ। जो पेट्रोल 60 रुपये था वे 100 पार कर गए। उस पर आप कितने बार माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे? उसके बाद आपको बोलते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। वो जो 100 स्मार्ट सिटी बनना था, कितने स्मार्ट सिटी बने? इस पे आप कितने बार जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे? उसके बाद मैं बोलता हूँ, नोटबंदी में भी बोले कि नोटबंदी से काला धन आएगा, ये काला धन कहाँ चला गया? उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहें? तो जिस तरह से आपने अरविंद केजरीवाल जी को बोले कि ये भारत के चौथे स्तंभ को जिस तरह से रोक लगा दिए, तो उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी से आपने कितने बार जाके पूछे कि ये जो आप चुनावी वादे किए थे, चुनावी वादे में आप कितने % आपने झूठ बोले, आपने ये गिनाए? उसके बाद जिस तरह से अभी पूरे चुनावी जनसभा में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर चुनावी जनसभा से अलग अलग बयान करना, कभी मटन पे बात करना, कभी मछली पे बात करना, कभी हिंदू मुस्लिम पे बात करना, कभी मंदिर मस्जिद पे बात करना, कभी यहाँ तक एक प्रधानमंत्री का शब्द गिर गया कि आप लोग कभी माइक लगा के प्रधानमंत्री जी से पूछे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, एक प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है बहुत गरिमा का पोस्ट होता है, बहुत आदरणीय पोस्ट होता है, बहुत ही एक सभ्य पोस्ट होता है, जिस पोस्ट को गरिमा आपने गिरा दिए। जिस तरह से मटन मछली पे बात किए, हिंदू मुस्लिम पे बात किए, मंदिर मस्जिद पे बात किए, जिस तरह से एक नीचे तरह एकदम गिर गया कि जिस
उनको एक मुजरा पे भी बात करना पड़ गया। तो इस पे आप एक बार भी जाके जी न्यूज वाले नहीं पूछे, और अरविंद केजरीवाल जी ने रोक लगा दी तो इस पे आपको मिर्ची लग गया है मान ये जी न्यूज वाले। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिस तरह से पूछ नहीं सकते हैं, विपक्ष सरकार से नहीं पूछ सकते हैं, तो आपको जिस तरह से तानाशाही किए हैं जी न्यूज वाले ने, आपको कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल, आपको अगर रोक लगाए हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं किए हैं, ये एक बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इसी से आप लोगों को सबक मिलेगा, इसी से आप लोगों को सबक सीखना पड़ेगा। और इसी तरह हर सरकार, जिसमें भी विपक्ष का सरकार जहां भी है, जिस भी स्टेट में, सारे न्यूज़ चैनल वालों को इसी तरह बैन कर देना चाहिए अपने स्टेट में दिखाने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट डेट मैं मानना चाहता हूं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से बीजेपी की सरकार किसी यूट्यूबर को यूट्यूब बंद करवा देते हैं, किसी को फेसबुक बंद करवा देते हैं, इस पे आपने कितने बार पूछे हैं? कभी नहीं पूछे हैं। इस पे तो आप कभी नहीं पूछे हैं। जिस तरह से ड्राइवर का कानून लाया गया उस पे भी आप 2 शब्द पूछे हैं? नहीं पूछे। तो इस सब आप पूछते नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी ने आपको अगर रोक लगा दिए हैं तो उस पे बोलते हैं कि भारत के चौथे स्तंभ है, चौथे स्तंभ का आप गुणगान कर रहे हैं। तो आप चौथे स्तंभ का जब गुणगान करते ना, तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सवाल पूछते, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी से भी सवाल पूछते तो बहुत अच्छा लगता। तो मैं चलिए इसी के साथ अपना बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।